इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आज क्रिप्टो मार्केट का हाल देख लेते हैं। सी बड़ा बुरा हाल है, ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पर रेड में है एंड मैसिव कर्व्स है। बिटकॉइन, इथेरियम, एनसी सोलाना, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे क्रिप्टो विंटर शुरू हो गया है। एंड क्रिप्टो विंटर क्या शुरू होगा, मार्केट की सिचुएशन जो काफ़ी वक्त से आप जानते हो। एंड अभी जो FTX वाली कंट्रोवर्सी हुई है जिसके बाद एक्सचेंज का नेटिव टोकन FTT क्रैश हो गया, मतलब वो भी, उससे भी आप वाकिफ होंगे। वैसे चार्ट मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इसलिए दिखाया बिकॉज ये जो डाउन ट्रेंड है इस वक्त, कुछ इससे रिलेटेड ही आपसे मुझे बात करनी है। लोगों के पोर्टफोलियोज डाउन है, 70 to 80% नीचे हैं एंड उनके क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। एक्चुअली कई सवाल आ रहे थे कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, जिनमें व्यूअर्स किसी भी रैंडम प्रोजेक्ट का नाम लिखकर पूछ रहे हैं कि इस पर आप एक वीडियो बना दें। किसी टोकन के बारे में देर आस्किंग कि भाई इसका फ्यूचर कैसा है, ये बता दें कि ये फेक तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, हमने इस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट किया हुआ है ये 70% डाउन है, अब क्या करें। आज आपकी इन्हीं सभी कंसर्न्स को एड्रेस करूंगा, इन्हीं का सॉल्यूशन लेके आया हूं। एंड यहाँ पर एक बात और कहूंगा कि एक बार एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर एक वीडियो बना दिया था मैंने, बिकॉज काफ़ी सारे सवाल उससे रिलेटेड आ रहे थे। एंड जब मैंने उस प्रोजेक्ट पर आपसे बात की एंड कहा कि भाई आप उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से दूर रहें, उससे बचे, उनमें इन्वेस्ट ना करें, तो कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट के सपोर्टर्स आ जाते हैं एंड दे आर लाइक कि भाई आप इसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो, गलत क्यों कह रहे हो, इसको स्कैम क्यों कह रहे हो। भाई जो प्रोजेक्ट जैसा है यार, मतलब अब उसको वैसे तो बोला जाएगा। अब किसी गलत चीज़ को आई कांट से कि वो सही है, एंड आई थिंक आप भी इससे एग्री करोगे। बट इसका भी सोल्यूशन आज निकाल लिया, और वो ये कि इस वीडियो में किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को डिस्कस नहीं करूंगा, बट नए प्रोजेक्ट्स और मीम कॉइन्स के बारे में बात करूंगा, ताकि आपको ओवरऑल पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए कि इनमें कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। एंड इस पर आपके सवालों का जवाब देंगे क्रिप्टो एक्सचेंज BitTrade के फाउंडर CEO प्रशांत। वेलकम टू अनकट प्रशांत। सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा कि आजकल हर हफ्ते नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, एंड उन प्रोजेक्ट्स के कमिटर्स, उनकी जो कम्युनिटी है सोशल मीडिया के जरिए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स तक पहुंचती है, उनको टारगेट करती है एंड फिर उनको इन नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करती है। फिर जो है वो लोग इनमें पैसे लगा देते हैं एंड कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा पैसे इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी भी रैंडम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है लोगों के लिए, एंड कौन सा प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ज़रा ये बताएं। पहले तो एक लाइन बिना किसी संशय के मैं बोलना चाहूंगा कि बिना अंडरस्टैंड किए हुए इन्वेस्ट करना गलत है। वो चाहे क्रिप्टो हो, चाहे वो, आई थिंक बिना सोचे समझे इंसान एक ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो सोने में होता है। ठीक है, आपके पास पैसा है, आपने आंखें बंद कर दी, सोना पिछले 400 सालों से इंडस्ट्री को, इकोसिस्टम को संभाले हुए है। तो आपको समझना तो चाहिए। अगर नहीं समझना चाहते हैं तो फिर आप रिस्क ले रहे हैं, और रिस्क का नतीजा किसी भी साइड हो सकता है। मैं खुद एक क्रिप्टो की कंपनी चलाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा बिना सोचे समझे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही नहीं है। हम लोगों के पास कभी केसेस आते हैं, कुछ लोग होते हैं बिना सोचे इन्वेस्ट करते हैं, फिर हम बताते हैं कि ऐसी होगी प्रॉब्लम, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझसे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग कंपनी है, हम लोग हमेशा मना करते हैं, हम बोलते हैं नहीं, हम लोग ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं करने के लिए, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। समझना बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है इस समय हर लोगों के थ्रू, लेकिन जैसे हर चीज का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक डेमोक्रेटाइजेशन होता है। अगर आप देखिएगा तो मैं पूछता हूँ कि क्या हर एक बंदा जो कि इंडिया की टॉप ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करता है, क्या उसको अंदर समझता है? शायद नहीं समझता है। लेकिन चलिए मैं HDFC बैंक एग्जांपल लेता हूँ, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन सन 95 से लेकर अभी तक से पता नहीं कितने 20,000 करोड़ का उसने रिटर्न्स दिया है, पर उसको 1997 में या 99 में कौन जानता था। पर 5 साल 10 साल के बाद एक पैटर्न फिक्स हो जाता है, और उसी के बाद जैसे अगर मैं कॉमन पब्लिक हूँ, देखिए चीज बोलूंगा कि आप जो सबसे नया टोकन है उसमें आप इन्वेस्ट मत करें। वो सबसे ज्यादा नया टोकन आया है, उसको समझने में शायद एक्सपर्ट्स को भी दिक्कत होगी, आप जाना चाहते हैं उसके ऊपर, तो आप उनको देखें। जैसे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं, ब्लू चिप कंपनी में डाल देते हैं। मैं खुद बहुत सालों तक जब फुर्सत नहीं होती थी तो मैंने आंखें बंद करके कोई भी ब्लू चिप का म्यूचुअल फंड ले लेता था। तो आप देखिए कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, 10 साल से चल रहे हैं, तो उनके चांसेस गड़बड़ होने के कम होते हैं। तो ये एक सिंपल पैटर्न ले सकते हैं अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यस, गिवन ये काफी फ्यूचरिस्टिक है, हर एक नए टोकन को समझ पाना भी उतना आसान नहीं है। और डेफिनेटली कोई इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं चाय की दुकान पर या फिर किसी बंदे से पूछकर, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपना विवेक और अपना धीरज, इफ यू नीड टू हैव पेशेंस एंड यू नीड टू हैव द स्मार्ट्स टू नो दैट व्हाट यू आर रियली डूइंग, इसकी जरूरत पड़ जाएगी।
प्रशांत, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन मीम कॉइन। हमने देखा कि जब एक साल पहले एक बुल रन में थे हम, तो इसमें मीम कॉइन्स बड़े पॉपुलर हुए थे, लोगों ने इनमें अपने बड़े पैसे इन्वेस्ट किए थे। बट अगर आज हम देखें तो 80 to 90% क्रैश हो गए हैं। ये लोगों ने इन मीम कॉइन्स में 5-5, 10-10 लाख रुपए मतलब लगाए थे, इतने खरीद लिए थे इन मीम कॉइन्स, एंड अब सब कुछ खत्म, पोर्टफोलियो 10 से 20% बचा है सिर्फ। सो आप एक एक्सचेंज चलाते हो, आपको यूजर्स की इन्वेस्टिंग हैबिट जो है वो पता है। सो ये मीम कॉइन्स जो है इन पर आप क्या कहेंगे, एंड ये पैटर्न जो है कितना खतरनाक है इस तरह का इन्वेस्टमेंट? देखिए, मीम कॉइन्स के चक्कर में पड़ना बेहतर नहीं है। आपकी मेन इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी मेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट मीम कॉइन्स नहीं हो सकता है, अगर आप वो कर रहे हैं, तो मैं बहुत फोर्थकमिंग हूँ इस चीज़ के लिए कि गलत है। मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ कि जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कई बार शेयर मार्केट में, तो एक जनरल सजेशन देते हैं हर एक इन्वेस्टर जो एक्सपर्ट्स होते हैं कि आप अपना 95% तो बहुत अच्छे सोचकर अच्छी और बड़ी बड़ी कंपनी में डालिए, पर आप बाकी 5% जो है आप बेट ले सकते हैं कि चलिए किसी कंपनी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, चाहे किसी भी गलत रीजन से गिरे हों, 2 रुपये का, 4 रुपये का, 8 रुपये का शेयर हो सकता है, आप मैक्सिमम उसमें अपने 4 से 5% लगा दीजिए कि शायद बढ़ जाए तो अच्छा हो। मैं वही उदाहरण लेना चाहूँगा और कहूँगा कि अगर आप मीम कॉइन को अपनी लार्जर स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि आपको लॉस होने वाला है, क्योंकि मीम कॉइन के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएशन नहीं है। और ये मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको बता रहा हूँ, वो एक्चुअली में एक होता है सोशल प्रेशर और ट्रेंड्स और एक लहर की तरह चलती है, और लहर जब चलती है तो जो कॉमन इन्वेस्टर होता है उनको ज़्यादा लॉसेस होते हैं फायदे के अलावा, जो लहर चलाते हैं वो फायदा ले जाते हैं। तो अगर आप कोई छोटा सा अमाउंट जिसको आप खोने पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मीम कॉइन्स में लगा सकते हैं। और मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ, आपको मैं डेटा बताता हूँ। इनफैक्ट ये वो चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कॉमन इन्वेस्टर्स, इसलिए मैं लंबा आंसर दे रहा हूँ, पर हमारे प्लेटफॉर्म पर भी मैंने देखा है कि टॉप 3 या टॉप 4 जो हमारी कॉइन की सेल होती है वो एक मीम कॉइन है। इस चीज़ से मैं कोशिश करूंगा कि शायद जब से क्रिप्टो की अवेयरनेस बढ़ेगी कंट्री में और लोगों को आइडिया लगेगा, रेगुलेशंस आ जाएंगे, बहुत सारा कंटेंट आएगा, तो ये चीज़ बदलनी चाहिए। मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ कि टॉप 10 में एक भी मीम कॉइन है। मेरे टॉप 10 में 2 मीम कॉइन्स हैं इस समय। एग्जैक्टली प्रशांत, लोगों को मतलब इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जस्ट बिकॉज कोई मीम कॉइन बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल, उसमें अपना जो पैसा है वो नहीं डालना चाहिए ऐसे, मतलब बहुत सोच समझ कर ये चीज़ करनी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत छोटा पार्ट आप डालना है डाल लीजिए, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि ये पैसे डूब जाए तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्या वो 10x हो सकता है, पर वो फिर बोलना नहीं चाहूंगा, पर दैट वो एग्जैक्टली गैम्बलिंग जिसको बोला जाता है कि आप एक गैम्बल ले रहे हैं, जो सही नहीं है। मैं तो कोशिश करूंगा, अपील करूंगा कि गवर्नमेंट को काफी, मतलब जितना भी जैसे होता है सिस्टम स्टार्ट हो रहे हैं तो वो धीरे धीरे ओपन अप होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर एक बार रेगुलेशंस आ जाएगी तो उससे एक लार्जर इकोसिस्टम को बहुत फायदा होने वाला है। गवर्नमेंट जो इकोसिस्टम और रेगुलेशन लाएगी उसके अनुसार हम सब लोग बनकर काम करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट को 6 महीने बाद कॉन्फिडेंस फील होता है तो वो शायद एक चीज़ में ओपन करेगी, और तो बाकी जिन लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया है उनको भी यूज़ करेंगे। लेकिन ये आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें करवाई जा सकती हैं। अगर रेगुलेशन आ जाता है तो मेरे लिए पॉसिबल है। मैं बहुत छोटे एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पर मैं चाहूँ तो मीम कॉइन की रेटिंग नीचे कर सकता हूँ, मैं लिस्टिंग में नीचे कर दूंगा, उसकी बिक्री कम हो जाएगी। पर हमें एक बार समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई सरकार का स्टैंड क्या है, बिकॉज जस्ट लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशंस हमारी हमेशा कोशिश ये रहेगी कि हम लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर सकें और क्रिप्टो के सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं जो यूजर्स पूछ रहे हैं प्रशांत। वो कहते हैं कि भाई क्रिप्टो में एक बुल रन था जो चल रहा था, बट अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, मार्केट जो वो क्रैश हो गई। दे आस्क कि अब आगे मार्केट में क्या होगा, कोई बुल रन फिर से आएगा या फिर सब कुछ मतलब ऐसे ही चलेगा? क्या इन्फ्लेशन एंड रेगुलेशंस की वजह से मार्केट की जो हालत है वो ख़राब हुई है? सो जो लोग ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं आप उनको क्या आंसर करेंगे? पहले मैं अगेन सेपरेट करूंगा आपके क्वेश्चंस में, कई छोटे क्वेश्चंस हैं। बुल रन को रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है। ये रेगुलेशंस इस समय इंडिया और कई कुछ कंट्रीज स्पेसिफिक चीजें हैं। रेगुलेशंस इसलिए है कि लोग फ्रीली ट्रेड कर सकें। बुल रन सिर्फ ट्रेडिंग फ्रीडम से नहीं आता है, बुल रन के लिए काफी सारी अलग फैक्टर्स भी होते हैं। तो रेगुलेशंस को इससे पहले मिक्स ना किया जाए, बिकॉज वो बेयर और बुल का साइकिल वर्ल्ड वाइड है, खासकर क्रिप्टो जैसे इकोसिस्टम में जहां पर सब कुछ ओपन है और पूरी हर एक कंट्री में फैला हुआ है। मैं आपको शायद अगर एप्ट एग्जांपल दूं तो हमारे किसी भी ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स देखिएगा तो सिर्फ NSE BSE में लिस्टेड है, वो यूएस में NYSE में लिस्टेड नहीं है, वो हांगकांग एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, शंघाई में लिस्टेड नहीं है।
लेकिन क्रिप्टो में जितनी भी करेंसी होती हैं वो चाइना से लेकर इंडिया से लेकर, सॉरी चाइना में तो नहीं है, लेकिन हांगकांग से लेकर इंडिया से लेकर यूएस हर जगह लिस्टेड होती हैं। और अब दूसरा सवाल आपने जो बोला कि बियर रन बुल रन कब आएगा, मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं कंपनी बंद करके इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाता अपनी सारी और 100x बना लेता। तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जितने हम लोगों ने पैटर्न्स देखे हैं, जिस तरह से चीजें देख रहे हैं, यूएस का इन्फ्लेशन भी अब काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। इनफैक्ट कल वापस रेट हाइक्स हुए थे। ऐसा लगता है कि वर्स्ट ओवर हो चुका है, पर ऐसा लगता है बिकॉज आप देखिए ये जो रेंज रही है बिटकॉइन की, पिछले अब 6 महीने हो चुके हैं जब वो कभी 20,000 के नीचे कभी 20,000 के ऊपर डॉलर की बात कर रहा हूं, और जनरल पैटर्न्स इंडिकेट करते हैं, पर ये सब जनरल पैटर्न्स होते हैं। मैं खुद बहुत एक्सपर्ट चार्ट रीडर नहीं हूं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके चार्ट्स उतने पुराने भी नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर सके। मैंने HDFC बैंक एग्जांपल दिया था, या रिलायंस एग्जांपल दीजिएगा तो आप अच्छे से 30 साल 40 साल के डेटा देख सकते हैं और अंदाजे लगा सकते हैं। लेकिन बुल और बियर पार्ट साइकिलिक होता है, और हर एक इकोसिस्टम जिसके अंदर एक इनहेरेंट वैल्यू प्रोपोजिशन होती है वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा रिटर्न्स देता है। इसलिए मैंने निफ्टी के इंडेक्स की बात की कि चाहे कुछ भी हुआ हो, बीच में 95 में इतना बड़ा कांड हो गया था, उसके बाद इतने सारे बियर रन आए थे, आपके 2008 में आया था, 2001 में आया था, पर उन सब के बावजूद चूंकि इनहेरेंटली इंडिया की कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपने देखेंगे कि आप एवरेज आउट करिएगा तो अच्छा रहेगा। सिमिलरली ये चीज क्रिप्टो में भी होगा, लेकिन सब कुछ नया है। थैंक्स प्रशांत फॉर दिस। आपने इन सवालों का जवाब दिया एंड समझाया कि कैसे लोगों को किसी भी रैंडम प्रोजेक्ट में जो मीम कॉइन्स बड़े पॉपुलर हो रहे हैं रैंडमली उनसे दूर रहना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। एंड व्यूअर्स से आई वुड से कि आप अपने सवाल लगातार भेजते रहें, कमेंट सेक्शन में लिखते रहें एंड बी माइंडफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न्ड मनी इन क्रिप्टो।